तो आपकी जो करेंसी का नाम है वो है TLC। तो 15 मार्च 2027 का एक ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन QFX परिवार से दुनिया का सबसे पहले ट्रिलियनियर होगा। 2027 में आपके इसी हॉल से किसी व्यक्ति के ट्वीट से दुनिया हिलेगी नहीं, चलेगी, वो चाल आया करेगा जिसने हमेशा कहा है। ध्यान से सुनी कभी किसी ने? यस। अजय सिंदूरी जी, आप बहुत बिना माइक के भी माइनस का क्या डेफिनेशन होती है? जब आप कर्ज में हो, उस वक्त जब आप परेशान हो तो आपका साथ देने के लिए लोग नहीं होते। आप आगे बढ़ रहे हो तो 10 लोग आपके साथ खड़े होते कि चलो हम आपके साथ। उस वक्त शायद हर दूसरा तीसरा फोन किसी इन्वेस्टर का या लोगों का मुझसे सिर्फ पैसे मांगने वालों का हुआ करता था। और मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है कि कोई आदमी ये कहे कि सर हमारी टीम नए लोग आए हैं, इनके सामने आप ये बात करोगे तो ये नेगेटिव ना हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को पता चलना चाहिए जिस सिस्टम में हम हैं, अगर उस सिस्टम का MD माइनस 36 करोड़ से खड़ा होकर 3600 करोड़ तक बिजनेस को लेके जा सकता है तो हम कोई बड़ी बात नहीं। एक प्लेटफॉर्म हमारा QFX चल रहा है, दूसरा हमारा OnJo जुलाई में यूनिकॉर्न बनने जा रहा है। जानते हैं यूनिकॉर्न? व्हाट इज द यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी कंपनी अगर $1 बिलियन के प्रॉफिट पे खड़ी हो जाए, $1 बिलियन की हो जाए, इट मींस वो यूनिकॉर्न है। मतलब तकरीबन आज के डेट के 8200 करोड़ रुपए, 8200 करोड़ QFX के साथ, QFX प्लस OnJo। दुबई में 15000 स्टोर हो चुके और जुलाई में हम डेफिनेटली यूनिकॉर्न बनने जा रहे हैं। साथ में जैसे सर ने बताया कि एक मीटिंग बुलाई, लोगों को बुलाया, लेकिन लोगों को बुलाने के लिए लोगों को समझना जरूरी है, एक लेवल का समझना जरूरी है। लोगों को लगता है घोड़े की रेस में घोड़ा जीतता है, लेकिन घोड़े की रेस में घोड़ा कभी नहीं जीतता, हमेशा राइडर जीतता है। अगर घोड़े को चलाने वाला राइडर अच्छा है तो घोड़ा जीतेगा, नहीं तो किसी भी नस्ल का घोड़ा होगा और राइडर खराब होगा तो वो टीम भी और वो रेस भी दोनों हारेगा। ठीक है, हमने 17 मार्च को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उस मीटिंग की थीम थी ब्लैक पैंथर। हमेशा कंपनी में डायमंड बनाए जाते हैं, प्लेटिनम लीडर, डायमंड लीडर, ब्लू सफायर लीडर, ब्लू डायमंड, पता नहीं कैसे कैसे लीडर रहते हैं हर जगह। लेकिन QFX ने एक और इथेरियम को ऑडिट करने वाली कंपनी का नाम है सर्टिक। इथेरियम का नाम सुना? यस। जब इथेरियम को किसी ने ऑडिट किया हो और उसी ऑडिट करने वाली कंपनी ने एक ऐसे कोइन को ऑडिट किया हो जो आपके सामने और आपका खुद का है, तो करेंसी ठीक होगी नहीं? यस। तो आपकी जो करेंसी का नाम है वो है TLC। क्या नाम है? TLC। वेबसाइट है trillionaire.io। 2 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका जो डोमेन है trillionaire.io, उसका डोमेन की वर्थ ही 42 लाख रुपए तकरीबन है। सिर्फ डोमेन GoDaddy से जो डोमेन परचेज किया गया है वो 42 लाख रुपए में परचेज किया गया है। 2 डोमेन है ट्रिलियनियर के, दोनों डोमेन 1 करोड़ रुपए में खरीदे गए। लोग 1 करोड़ का टर्नओवर करना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ डोमेन की वर्थ ही 1 करोड़ है। तो उस प्रोजेक्ट में जान होगी कि नहीं जिस प्रोजेक्ट का सिर्फ डोमेन 41-42 लाख रुपए का हो। GoDaddy पे, और GoDaddy मेरे घर की तो नहीं होगी ना वेबसाइट, राजा साहब सुना GoDaddy का नाम? यस। उस पे ट्रिलियनियर trillionaire.io GoDaddy पे एक बार सर्च करके देखना, समझ आएगा कि इस डोमेन की वैल्यू क्या है। तो पता चलेगा 41 लाख रुपए का तो डोमेन ही परचेज है, और एक डोमेन तकरीबन हमारा 60 लाख रुपए का है, वो अभी हिडन है, आ जाएगा। 2 डोमेन है हमारे। प्लस सर्टिक ने ऑडिट किया। लीगल कॉर्नेट एक कंपनी का नाम है, लीगल कॉर्नेट। क्या? लीगल कॉर्नेट USA की टॉप मोस्ट फर्म है लीगल कॉर्नेट। वो लीगल एडवाइजरी में है अपने साथ। लीगल एडवाइजरी में लीगल कॉर्नेट, ऑडिट करने में सर्टिक। और आपको जब आप परचेज करेंगे, वेबसाइट के कोई नहीं कहते हैं कि हम एक्सचेंज पे लेकर आएंगे इन चीजों को, खुद का इन्वेंशन है। ब्लैक पैंथर एक ग्रुप का नाम रखा। सुना कभी किसी कंपनी में ब्लैक पैंथर? नो। ब्लैक पैंथर इसलिए रखा कि डायमंड हो
चाहे गोल्ड हो चाहे प्लेटिनम हो, खूब खरीदे जाते हैं, खूब बेचे जाते हैं। पैंथर्स को खरीदना किसी की औकात नहीं। क्यों सर? तो जो पैंथर्स हैं क्यूएफएक्स को, उनको कोई जीवन में खरीद नहीं पाएगा। एक कंपनी है वेस्टेज, जिसमें सोनू शर्मा जी की बोली लगा के सोनू शर्मा जी को लेके चला गया। लेकिन अगर रियल में ब्लैक पैंथर है ना आप लोग और क्यूएफएक्स के साथ ब्लैक पैंथर बन के काम कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपकी इनकम उतनी होगी कि दूसरा कंपनियों के टर्नओवर उतने नहीं होंगे जितनी आपकी खुद की इनकम होगी। और जब इनकम इतनी होगी तो आपको लगता है कोई कंपनी आपकी बोली लगा सकती है? हाँ जी, नो। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है आप, ब्लैक पैंथर्स का हिस्सा है आप में से कितने लोग ब्लैक पैंथर ग्रुप में जाएंगे जो 100 करोड़ भी कमाएंगे और बिलियन भी कमाएंगे और ट्रिलियन भी कमाएंगे? दुनिया में अभी तक कोई ट्रिलियन कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। 200 बिलियन से कम की वर्थ है। एलोन मस्क है तकरीबन 170 बिलियन डॉलर की वर्थ है। उन्होंने कहा है कि 2028 तक हम बिलियंस इसको 1000 बिलियन कर लेंगे और ट्रिलियनियर बनने की कवायद शुरू की उन्होंने कि पहला ट्रिलियन मैं कमाऊंगा 2028 तक। तो मैं आपसे एक प्रॉमिस तो करता हूं जरूर 100%, और आज तक जो कहा है वो करके भी दिखाया है। क्योंकि जो माइनस से उतने माइनस से यहां तक आ सकते हैं तो वहां भी जाया जा सकता है जहां लोग सोच सकते हैं। बस सोच आपकी अगर बनी है तो किया जा सकता है। तो 15 मार्च 2027 का एक ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन क्यूएफएक्स परिवार से दुनिया का सबसे पहले ट्रिलियनियर होगा। 100%। उस दिन 1000, 2000, 5000, 100 करोड़ कमाने वाले भी लोग होंगे ब्लैक पैंथर ग्रुप के, और उस दिन 100 बिलियनियर भी होंगे, 100 बिलियनियर। अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने एक सिंगल कंपनी ने 100 बिलियनियर दिए होंगे। अब लोग सोचेंगे यार फॉरेक्स इंडस्ट्री या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हम इतना बड़ा कैसे कमा सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उस जगह 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है तो वहां करोड़पति बना जा सकता है, नहीं बना जा सकता? अगर किसी जगह 100 करोड़ का टर्नओवर होता है तो वहां करोड़पति बना जा सकता है? यस। जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से 3 अमीर, टॉप 10 अमीरों में से 3 अमीर स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो से आते हैं। किस से? स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो। और अगर कोई इन तीनों चीजों को लेके चलता हो तो वो कहां किस लेवल पे लेके जाएगा? स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो। और लोग सोचते हैं वो 3 लोग कौन है भाई? कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया सर ने? एलन मस्क का नाम तो सभी ने सुना। यस। आए दिन ट्वीट करता रहता है। यस सर। कभी कुत्ते को कुर्सी पे बिठा देता है, हाँ जी, यस। अंतरिक्ष पे। उसके ट्वीट से दुनिया हिल जाती है। और यकीन मानना मेरे भाई, आप लोग बिलीव रखना, 2027 में आपके इसी हॉल से किसी व्यक्ति के ट्वीट से दुनिया हिलेगी नहीं, चलेगी। भूचाल आया करेगा जिस दिन उसका ट्वीट आएगा, डेफिनेटली आएगा। प्लस एलोन मस्क, क्रिप्टो, प्लस अपना टेस्ला और स्पेस का जो भी उनका वर्क है, इन्हीं से तो आते हैं। वॉरेन बफे शायद 7वें 8वें नंबर पे टॉप 10 अमीरों में। स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में बड़ा पैसा लगता है उनका। एलवी ब्रांड का जो ऑनर है, जानते हो नाम? सर्च कर लेना, गूगल से पूछ लेना। जो दुनिया का फिलहाल सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उस ब्रांड का नाम है एलवी। उसका 30% बिजनेस फॉरेक्स से आता है प्लस क्रिप्टो से आता है। यानी कि टॉप 10 अमीरों में कितने लोग ऐसे हैं जो फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक से आते हैं? 30%। सर अगर किसी इंडस्ट्री में 30% कंट्रीब्यूशन है, हमारे मोदी जी को 30% वोट ही मिलता है, गूगल से पूछ लेना, पूरे हिंदुस्तान से प्रधानमंत्री हैं। तो पूरी दुनिया पे राज करने वाली इंडस्ट्री फाइनेंस की, मार्केट की, वो फॉरेक्स, स्टॉक और क्रिप्टो है। मानते हैं आप इस बात को? लेकिन सही तरीके से।